हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों को मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं मॉर्निंग को व्यू दिखाऊंगी। तो ये है हमारा सिके लेक जहाँ पे हम लोग होम स्टे लिया था। कल हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो चुका था, इसीलिए कुछ व्यू नहीं दिखा पाया। तो इसीलिए अभी मॉर्निंग का व्यू आप लोग देख सकता है, कितना सुंदर है ये जगह। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय 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 बता रही है चाय पी लो। अरे इस बार जाओ उधर। और ये क्या है? नहीं नहीं। वाह, सुबह सबसे पहले उठकर मैंने नहाया, फिर उसके बाद देखा तो मेरे बहनों ने और मेरे भाभी ने मैगी बना दी थी ब्रेकफास्ट के लिए, और उसके बाद चाय बनाकर लाई थी। तो मैं नहाकर सीधा ब्रेकफास्ट में दूध पर गई थी इस टाइम। वैसे साइकिल लेक इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पे कुछ इतना एक्टिविटीज़ नहीं होता है, बस बोटिंग वगैरह कुछ होता है। यहाँ पे हमने बोटिंग नहीं किया, हमने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया यहाँ से और निकल पड़ा, क्योंकि हमें बहुत सा जगह और एक्सप्लोर करना था और एक ही दिन करना था, उसके बाद हमें जाना था घर। ये होम स्टे में बस साफ़ सफाई की कमी थी, बाकी तो फ्लावर्स बहुत प्यारे थे। यहाँ पे आप लोग देख सकता है डालिया खिला हुआ है, रोज़ फ्लावर्स खिला हुआ है, उसके बाद मेरीगोल्ड्स है और भी बहुत सारे थे। कल रात में थोड़ी अपसेट थी क्योंकि रूम इतना साफ़ नहीं था, ऊपर से बेड बहुत छोटा था। लेकिन सुबह उठते ही ये व्यू देखकर मैं खुश हो गई थी। कल रात की जितना भी गुस्सा था वो पूरा उतर गया था। वहाँ से निकलते निकलते हमें ये सुंदर सा एक होटल दिखा, जो कि हम लोग कल रात दिखाई नहीं दिया था। अगर जल्दी पहुँचता तो शायद हम यहाँ ही रह जाते थे कल। अगर आप लोगों में से किसी का प्लानिंग है ज़ीरो का तो प्लीज़ मॉर्निंग को निकलिएगा ताकि रूम अच्छा मिल जाए। तो ये था हमारा सेकंड डेस्टिनेशन काजा रिजॉर्ट। यहाँ पे ही ज़्यादातर एक्टिविटीज़ है, जैसे कि बच्चों के खेलने के बहुत सारा जगह है और ज़ीरो का व्यू भी यहाँ से अच्छा मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए पहले निकल गए थे। व्यू पॉइंट पे थोड़ी बहुत फ़ोटो सेशन किया, फिर उसके बाद हमने एंट्री मारा वहाँ पे आप लोगों को पर पर्सन का 100 रुपीज़ करके फ़ी पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें का फ्री है, बट कुछ कुछ चीज़ें में हमें फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी किस किस चीज़ में हमने एक्स्ट्रा पे की थी। यहाँ से आप लोग हॉर्स राइडिंग कर सकता है, पर पर्सन का 200 करके पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो भैया लोग हैं वो लोग हॉर्स राइडिंग के लिए चले गए थे और हम लोग यहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए रह गए थे। वैसे ये कैमरामैन बहुत वफादार थे, क्योंकि भैया का पीछे पीछे इसका कैमरा वहाँ से गया, जहाँ तक ये गोरा गए वहाँ तक ये जाकर आया है। तालिया उसके लिए। वहाँ से आकर भी यहाँ पे फिर फोटो सेशन किया भैया का। भाई का टर्न है ये। कहाँ घूम के आया तकलू? वाह, मेरी का गोरा इतना मोटा वाला है। मेरी का गोरा इतना मोटा वाला है। बाबा को गोरा बना दिया। वैसे ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मतलब झूलने के लिए हॉबीज रखता है ना, उन लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ व्हील्स वाला था, कुछ वुडन वाला है, कुछ नेट वाला है, बहुत सारा टाइप का था, लेकिन मैंने कहीं पे भी ट्राई नहीं किया। दिस इज लाइक स्पाइडर का नेट, पता नहीं यहाँ पे क्या करता है, आई डोंट नो। बच्चा का ही कुछ खेलने का जगह है। 100 रुपीज़ एंट्री फ़ी में आप लोग को बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिल जाता है, लेकिन हॉर्स राइडिंग के लिए 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ये एक टाइप का ब्रिज है जो गांव में, छोटे छोटे गांव में, अभी भी रिमोट विलेज में ऐसा वाला ब्रिज होता है जहाँ जब जैसा कि नीचे वो होता है, रिवर होता है, फिर उसके ऊपर में इस टाइप का ब्रिज बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है नो फायर, क्योंकि ये जो आप लोग देख रहा है, ये जो ड्राई होके रखा है, इसमें इजीली आग मतलब लग जाता है। तो यहाँ पे हो सकेगा तो जो स्मोकिंग करता है सिगरेट वगैरह, उन लोग यहाँ पे नहीं करने से ठीक है। स्मोकिंग फ्री जोन होना चाहिए, वहाँ लिखा भी है वैसे नो स्मोकिंग, क्योंकि उससे डेंजरस हो सकता है। उन लोग लाइटर वगैरह जला के आग लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना हमारा नेचर इतना सुंदर है तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए। 1962 का वार बंकर इधर है। आप लोग, आप कुछ बोलेगा, बोलिए।
1962 में यहाँ अरुणाचल में चाइना आ गया था, उसमें बंकर बना के रखा है, इसमें जा रहा है। ओ, आप जा रहे हैं, लो कौन ले जाइए, नाम नहीं जाएगा। कहाँ है रास्ता जो? वैसे ये नकली वाला है, इंडो चाइना वार का आर्टिफिशियल बंकर है, कोई भरोसा मत करो, फेक वाला। यहाँ पे देख सकता है कितना इनोवेटिव है, इंसानों के लिए वुडन वाला वेइंग मशीन बनाया हुआ है यहाँ पे। मेरे भाई लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे क्योंकि इन लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम था। मेरी तो ये सेकंड विजिट है, तो इसीलिए मैं बस इधर उधर थोड़ी घूमी, उसके बाद इन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई। नहीं, दोनों तो मिलके 100+ होगा ना, अब 100 तो नहीं होगा तो 0 आया और काजा रिजोर्ट नहीं आया तो आप लोग बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खो देगा, क्योंकि ये एक इतना प्यारा सा जगह है, इतना सुंदर सा रिजोर्ट है, बड़ा बड़ा पेड़ है यहाँ पे, उसके बीच में ही आप लोगों को घूमना है, ना धूप मिलता है ना क्या, गर्मी नहीं महसूस होता है। और अगर यहाँ पे छोटा मोटा बारिश आता है तो भी महसूस नहीं होता है। अगर ज़्यादा बारिश आएगा तो आप लोग यहाँ पे कोई भी हद में घुस सकता है। इसका मतलब है विजिट अगेन। ज़्यादातर आप लोगों को यहाँ पे बेम्बू एंड वुडन का ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हट्स जितना भी बनाया हुआ है उसी से बनाया है। हम नहीं आएगा। लो, हम लोग निकल गए थे और ये लड़की अब भी शुरू कर रहा है झूलना झूलने के लिए, तो हम लोग बोला इसको जल्दी जल्दी उतर जाओ क्योंकि हमें जाना है नीचे। उस दिन का ये हमारा बेस्ट पार्ट था। यहाँ पे सभी लड़कों ने राइड किया, बुल राइड किया, और आप लोग देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग है। एग्जैक्टली मैं भूल गई, लेकिन शायद 150 या 200 पर पर्सन लेते इस बुल राइड के लिए। दिस वॉज कंपटीशन बिटवीन दादा एंड ताजो, और आप लोग देख सकता है, ऑब्वियसली देख के पता चल रहा होगा, वी वर द लूजर, मतलब दादा लोग यहाँ पे विनर थे। हमारा पास टाइम नहीं था। इसके बाद हम लोग यहाँ से ये छोटा मोटा एक्टिविटीज़ करके निकल गए थे। आप लोग अगर ज़ीरो का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छा जगह है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। यहाँ का रेस्टोरेंट में भी खाना बहुत अच्छा मिलता है, गरम गरम, और ग्रीन टी भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। हम लोग तो यहाँ से निकल रहे थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था इतना।
यहाँ पे हम लोग टेलर ढूंढ रहे थे क्योंकि बुल राइड करते करते हमारा चाचा का पैंट फट गया था। एंड दिस इज द थर्ड डेस्टिनेशन। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये है से लेक। पहले वाला था सीके लेक। हम लोगों ने सेके लेक में इसीलिए बोटिंग नहीं की थी क्योंकि हमारा प्लानिंग था से लेक में जाकर करेंगे, क्योंकि ये लेक उससे बड़ा है थोड़ा। आप लोगों को यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, एक 150 वाला बोट और एक 250 वाला बोट। 250 वाला बोट में आपको ड्राइवर प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग सोच रहा होगा एक बोट का 250, नहीं ऐसा नहीं है, पर पर्सन 250 रुपीज़। वैसे हर किसी का चॉइसेस अलग अलग रहता है, हम लोग इसीलिए इसको चॉइस किया क्योंकि हमें एंजॉय करना था यहाँ पे। हमें मतलब फ़ोटोज़ लेना था, वीडियोस लेना था और व्यूज़ का मज़ा लेना था, ना कि हम लोग हाथ पाँव हिला के यहाँ पे मतलब बोटिंग करते रहेगा। तो हमने वो झंझट छोड़ दिया, इसलिए हमने ये बोट को चॉइस किए थे। बोटिंग के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे। फिर ये फ्लावर्स देख के हमसे रहा नहीं गया, तो हम लोग गाड़ी से उतर के फिर यहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए रुक गए थे। ये फ्लावर्स आपको ज़ीरो में बहुत देखने को मिलेगा, कॉस्मोस फ्लावर्स है ये ज़ीरो का हिजा विलेज है जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है इस पूरी ट्रिप का। एक हमारा अरुणाचल जीके में फेमस क्वेश्चन है कि फिजिकल्चर कहाँ पे किया जाता है अरुणाचल में, उसका आंसर है आपका ज़ीरो। आपतने लोगों को सैल्यूट करना चाहिए हमें, क्योंकि इन लोगों का इतना तेज दिमाग होता है। जैसे कि जहाँ पे दान डालता है उसी मतलब गेट में इन लोग क्या करता है, दान भी डालता है, ऊपर से मच्छी भी पालता है। और मच्छी को तब डालता है जब दान डालने का सीज़न होता है, तो इन लोग मच्छी का बच्चा को कल्टीवेट कर देता है। उसके बाद में साथ ही साथ जब आपका हार्वेस्ट करना शुरू करता है दान का, उसके बाद में ये मच्छी को इन लोग निकालता है, कुछ खाता है यहाँ से, कुछ मतलब इन लोग ड्राइड करके रखता है लॉन्ग टर्म के लिए, और कुछ मार्केट में देता है। विलेज में हम लोग स्पेशली इस मच्छी के लिए ही आया था क्योंकि ये मच्छी बहुत फेमस है। तो पहले तो मैंने भरोसा नहीं किया, लेकिन इस बार खाने के बाद में मेरे दिमाग में एक ही सोच है कि अगला बार कब खाने को मिलेगा। सच में बहुत टेस्टी था ये मछली जो। बहुत टेस्टी था। ये तो वो वाला बात हो गया था, एक बाइट खाओ फिर दूसरा बाइट के लिए फाइट करो। या सब अटैक कर रहे हाँ बोला ना आप। एक बात का तो पक्का है, ज़ीरो का वेदर अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि मॉर्निंग को इतना ब्राइट सनी डे था, मगर यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इतना ज़ोर का बारिश आया कि हम लोग को इतना ठंडा लगा। तो हम लोग यहाँ पे आग में बैठा है, उसके बाद रोस्टिंग किया, फिर गरम चाय पीने के बाद में तभी थोड़ा सा सुकून हो गया था हम लोग। कुछ टाइम बाद हमें पता नहीं अम्मा देखने को मिला। मतलब ऐसा तो देखने बहुत मिलता है, लेकिन ये घर का ओनर था। ये अम्मा को देखकर मैंने इमेजिन किया कि इसका एज में मैं क्या करूँगी, क्योंकि हम लोग 20s में ही इतना लेजी हो गया, 50 में 60 में हम लोग का क्या ही हालत होगा। लेकिन इसका एनर्जी लेवल वाओ, आप लोग देख के भी पता चल रहा होगा ये केटी जाकर आया है। ओ माय गॉड, इसके एज में मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, सच में ढंग से पोटी तक नहीं कर पाऊँगी। ये विलेज का सुंदरता अलग ही लेवल का था क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ बेम्बू से बनाया हुआ है, लकड़ी से बनाया हुआ है। यहाँ पे कोई मतलब जैसे कि आरसीसी वाला कुछ स्ट्रक्चर नहीं था। तो मैंने भैया को पूछा ये क्यों ऐसा करता है, बोला तो इसने बोला कि नेचुरल जो ब्यूटी होता है उसको प्रिजर्व करने का चक्कर में इन लोग यहाँ पे कोई आरसीसी नहीं बनाता है। ऐसा नहीं है कि किसी का पास पैसा नहीं है, सभी का पास यहाँ पे पैसा है, लेकिन ये लोग ऐसा ही लाइफस्टाइल प्रेफर करता है। यहाँ पे कुछ मच्छी मेरी बहन बॉईल कर रही थी, साइड में हमारे लिए चाय बना रहे थे वो आंटी जो। हमें जितना खाना था हमने खा दिया रोस्टिंग वाला। ये तो अभी जला रहा है, ये खाना का साथ खाने के लिए जला रहा है क्योंकि इतना तेज़ था कि वो भैया भी बोला है और जला लो और जला लो। तो ये बाकी जो जला रहा है ये हम लोग खाना के साथ खाने के लिए है। फाइनली हमारे लिए चाय बन के आ गया था क्योंकि मेरे मिस्टर को मिल्क टी ही पसंद है, तो हम दोनों ही चाय पिया, बाकी लोगों ने तो चाय नहीं पिया।
और ये चाय इतना टेस्टी था कि बाद में मैंने रिग्रेट किया यहाँ आगे और एक मग मांगने से ठीक था वो आंटी को। हमारे मच्छी पक गए थे, रोस्टिंग वाले और बॉयल वाले, तो हमने यहाँ पे लंच करना स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने बस नहीं खाया, हम लोग खरीद के भी ले गए थे। पर केजी 600 रुपीज़ करके पड़ता है, लेकिन हम लोगों को इन्होंने 400 रुपीज़ करके दिया था। बट हम लोगों ने बाद में अम्मा लोग को भी एक्स्ट्रा पैसा देकर गए थे। तो ये था हमारा ज़ीरो का ट्रिप। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।